प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस सुंदर कांड की कुछ प्रमुख चौपाइयाँ। मूल पाठ हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जास रूप मुनि ध्यान न पावा, सो प्रभु हर से हृदय मोह लावा। मैं राक्षस अति नीच स्वभाव वाला हूँ, कभी मैंने शुभ आचरण नहीं किया। जिसका रूप मुनियों के ध्यान में भी नहीं प्राप्त होता, उन्होंने प्रसन्न हो मुझे हृदय से लगाया। अहो भाग मम अमित अति, राम कृपा शुभ पुंज। देखो नयन बिरंज शिव शिव शिवल पद कंज। अहो मेरे बड़े अपरिमित भाग्य है, मैंने उन कृपालु सुख सागर श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया है, जिनके दोनों चरण कमलों को ब्रह्मा शिव जी सेवन करते हैं। अब रघुनाथ जी बोले, सुनऊ सखा दिज कहूँ सुभाऊ, जान शून्य सम्मि गिर जाऊ। जो नर हो चराचर द्रोही, आवे सवै शरण तक मोही। हे सखा सुनो, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, इसे शिव पार्वती और कालभूषुंड जी जानते हैं। जो मनुष्य चराचर का द्रोही हो और फिर डर कर मेरी शरण में आ जाए। तज मद मोह कपट छल नाना, करुण सत्य साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन श्वेत परिवारा। और मद अहंकार मोह अज्ञान और अनेक छल कपट त्याग कर आवे तो मैं उसे शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। कहीं आप समाना पाठ है, माता पिता बंधु बेटे स्त्री तनु ग्रह धन परिवार और मित्र सबकी ममता ताग बटोरी। मम पद मनय बांध बटडोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इन सब की प्रीति का तागा बटोर कर मन में उसकी डोरी बटके मेरे चरणों में बांधे। समान दृष्टि से रहे, कुछ इच्छा न रखे, मन में हर्ष शोक भय कुछ न लागे। असज्जन मम उर्वर्ष कैसे, लोभी हृदय शतधन जैसे। तुम सार के संत प्रिय मोरे, धर्म दे नहीं आम्य हो रे। ऐसे सज्जन मेरे हृदय में इस प्रकार वास करते हैं, जैसे लोभी के हृदय में धन रहता है। तुम सरी के महात्मा मेरे प्यारे हैं, तुम्हारे ही समान साधुओं के निमित्त मैं देह धारण करता हूँ, और के कहने से नहीं हूँ। सगुण उपासक परम हित, नीत दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मोह, जिनके दुष्पद प्रेम। जो सज्जन सगुण के उपासक हैं, वे मेरे परम हितैषी हैं, और जिनका नीति में निश्चय प्रीति का नियम है, और विप्रों में जिनकी प्रीति है, वे सज्जन मुझे प्राणी के समान प्यारे हैं। यह प्रतिज्ञा जब रावण ने विभीषण पर शक्ति चलाई, तब रघुनाथ जी ने वह शक्ति अपने ऊपर ले ली, वहाँ पूर्ण रूप से दिखाई। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुन बानर यूथा, सकल कहें जय कृपा बरूथा। हे लंकेश सुनो, तुम में वे गुण वास करते हैं, इस कारण तुम मुझे परम प्यारे हो। रघुनाथ जी के वचन सुनकर सब बानर सब कहने लगे, कृपा सिंधु की जय। सुनत विभीषण प्रभु की वाणी, नहीं अगात सन राम तुतानी। पद अम्बुज गए 12 हृदय समात्म प्रेम पारा। विभीषण कानों से प्रभु की अमृत के समान वाणी सुनकर नहीं अघाए, बार बार चरण कमल पकड़कर प्रार्थना करने लगे। हृदय में अपार प्रेम नहीं समाता। सुनिए देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल और अंतर्यामी। उन कछु रही प्रथम वासना रही, प्रीति से रही। हे देव चराचर के स्वामी, हे दीनों के पालन करने वाले, हे अंतर्यामी, सुनिए। पहले तो कुछ हृदय में वासना भी थी, सो वह प्रभु के चरण कमल की प्रीत रूपी नदी द्वारा बह गई। अब कोई कामना नहीं। अब कृपालनी भक्ति सुपावनी, देव दया कर शिव मन भावनी। एवं मस्तु कह प्रभु रणधीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। हे कृपालु, अब अपनी पवित्र भक्ति जो शिव जी के मन को भाती है, मुझे दया करके दो। यही वो ऐसा कहकर रणधीर रघुनाथ जी ने तुरंत समुद्र का जल मांगा और बोले,
यद्यपि सखा तो इच्छा नाही, मम दर्शन अमोघ जग माही। अस राम तिलक ते सारा, सुमन दृष्टि न भई अपारा। हे सखा, यद्यपि तुझे इच्छा नहीं है, परंतु जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, निष्फल नहीं जाता। यह कहकर रघुनाथ जी ने उसे लंका के राज्य का तिलक कर दिया। आकाश से फूलों की अपार वर्षा हुई। रावण क्रोध आनंद निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेहु देने राज अखंड। रावण का क्रोधी अग्नि है और अपना श्वास तीक्ष्ण पवन है, उससे जलते हुए विभीषण को रखकर अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति से रावण ने दीन दिए दशमात, सोई संपदा विभीषण है समुच दीन रघुनाथ। जो संपदा शिव जी ने रावण को 10 सिर चढ़ाने पर दी थी, वही संपदा रघुनाथ जी ने विभीषण को सपचा कर दी। शुक रावण संवादरु सागर को अभिमान, कथा पृष्ठ विश्राम में दूर क्यों भगवान। अस्प्रभुषाण भजय जयाना, तेनर पशुविन पूछ विषाना। निजन जानता है अपनावा, प्रभु सुभाए कपि कुल मन भावा। ऐसे प्रभु को छोड़कर जो औरों का भजन करते हैं, अर्थात भूत प्रेत को इष्टदेव मानते हैं, वे बिना मांगे पूछ के पशु हैं। प्रभु ने अपना भक्त जानकर उसे अपनाया, यह प्रभु का स्वभाव बानरों के मन को भाया। पुरुष सर्वज्ञ सर्वउर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुष गुल घालक। फिर सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में वास करने वाले, सर्वरूप सबसे रहित उदासी, नीति को पालन करने वाले, मनुष्य रूप धरकर दैत्य कुल का नाश करने के लिए के कारण श्री रामचंद्र जी बोले। सुन कपीस लंकापति वीरा, के तनिय जलद गंभीरा। शंकुल उरग मकर झप जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे सुग्रीव लंकापति वीर विभीषण, सुनो यह गंभीर सागर किस प्रकार उतरा जाएगा। सर्प मकर झस मछली आदि से युक्त है, बहुत गहरा और सब प्रकार से दुस्तर है, किस प्रकार से इसे तरना चाहिए। कह लंके सुनो रघुनायक, कोट सिंधु सो सत्य। यद्यपि सागर समझाई। तब विभीषण बोले, सुनो रघुनाथ जी, आपका बाण अनेक सागर सोख सकता है। यद्यपि यह बात ऐसी है, परंतु नीति अनुसार जाकर सागर से विनय करनी चाहिए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलद, कहे उपाय विचार। बिन प्रयास सागर तरह, सकल भालु कपिधार। हे प्रभु, समुद्र आपका कुल गुरु है, क्योंकि सागर के पुत्रों से उत्पन्न है। कोई उपाय विचार कर बतावेगा, जिससे सब रीछ और बानर सेना बिना प्रयास सागर पार हो जाएगी। सखा गयो तुम नीक उपाई, करब देव जो हो सहाई। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुन अति दुख पावा। सखा तुमने अच्छा उपाय कहा, जो प्रारब्ध सहाय करे तो यही करेंगे। लक्ष्मण जी को के मन में यह सम्मति भली न लगी। राम जी के वचन सुनकर अति दुख पाया और कहने लगे, माथ देव कर पूर्ण भरोसा, सुश्री सिंधु करिए मन भरोसा। कादर मन कर एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। हे नाथ, देव का क्या भरोसा, मन में रोष करके सागर को सुन लीजिए। यह तो ये कातर के मन का आधार है। आलसी देव पुकारते हैं, काम तो उद्योग से सिद्ध होता है। उद्योग नम पुरुष सिंह मुपैति, लक्ष्मी देवेन देयमिति का पुरुषा। सुनत में हंस बोले रघुबीरा, ऐसे करो धरो मन धीरा। अच कहे प्रभु अनुजन समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई।
सुनकर रघुनाथ जी हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धैर्य धरो। ऐसा कहकर प्रभु अनुज लक्ष्मण जी को समझाकर समुद्र के किनारे गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरनाई, बैठे तटपुर दर्व रसाई। जब विभीषण प्रभु पर आए, पाछे रावण दूत पठाए। पहले तो प्रभु ने सागर को सिर नवा के प्रणाम किया, फिर कुश बिछा के किनारे पर बैठ गए। यहाँ जैसे विभीषण प्रभु के पास आए कि पीछे से रावण ने दूत भेज दिए। सकल चरित्र न देखे, धरे कपट कपि दे। प्रभु हृदय सराहे, सर्वांगत बल में। उन्होंने कपट से बांदरी दे धारण कर सब चरित्र देखे और प्रभु के गुण हृदय से सराहने लगे कि शरणागत पर बड़ी प्रीति। प्रकट बखान राम सुहाऊ, अति सपरे मुगा विषय दुराऊ। रिपुरे दूत कपिल तब जाने। प्रथम प्रणाम कीन सिरनाई, बैठे तटपुंडर रसाई। जब विभीषण प्रभु पर आए, पाछे रावण दूत पठाए। पहले तो प्रभु ने सागर को सिर नवा के प्रणाम किया, फिर कुश बिछा के किनारे पर बैठ गए। यहाँ जैसे विभीषण प्रभु के पास आए कि पीछे से रावण ने दूत भेज दिए। सकल चरित्र देखे, धरे कपट कपि दे। प्रभु हृदय सराहे, शरणागत पर ने। उन्होंने कपट से बांदरी देह धारण कर सब चरित्र देखे और प्रभु के गुण हृदय से सराहने लगे कि शरणागत पर बड़ी प्रीति है। प्रकट बखान राम सुहाऊ, अति सप्रेमगा विषय दुराऊ। के दूत कपिल तब जाने, तिने बाद कपीश पर आने। प्रकट में रघुनाथ जी के स्वभाव का वर्णन करते थे। बड़े प्रेम के मारे दुराव भूल गए, अर्थात राक्षस हो गए। तब बानरों ने शत्रु के दूत जाने और उन्हें बांधकर सुग्रीव के पास में ले आए। कहा, ये रावण के दूत है, क्या आपका? कह सुग्रीव सुनो से बानर, हमने भंग कर पठवाओ ऋषि। सुन सुग्रीव बांध कटक जो पास प्राय। सुग्रीव जी बोले, बानरों सब कोई सुनो, इन राक्षसों को अंग भंग करके भेजो। सुग्रीव के वचन सुनकर कपि दौड़े और राक्षसों को बांधकर कटक के चारों तरफ फिराया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारा हर नाशा काना, ते कौशलाधीश के आना। अनेक प्रकार से कपि मारने लगे, वे दीन होकर पुकारने लगे तो भी ना छोड़ा। तब वे बोले, जो हमारे नाक कान काटे उन्हें रघुनाथ जी की आग। सुन लक्ष्मण तय निकट बुलाए, दया लागस तुरंत छुड़ाए। रावण कर दीने हुए पाती, लक्ष्मण बचन माछ कुल घाती। सुनकर लक्ष्मण जी ने उन्हें समीप बुलाया और दयापूर्वक हंसकर छुड़ा दिया। सुनकर लक्ष्मण जी ने उन्हें समीप बुलाया और दयापूर्वक हंसकर छुड़ा दिया। और एक पत्री लक्ष्मण जी ने लिखकर दी कि यह रावण के हाथ में देकर कहना, हे कुलघाती, लक्ष्मण के वचन बाँचकर छाती ठंडी कर और कयु मुखागर मूर्शन मम संदेश सुधार। सीता दे मिले नत आवा काल तुम्हार। उस मूर्ख से जवानी भी मेरा संदेश कह देना कि या तो जानकी जी को देकर मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है। तुरंत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा। कहत राम यश लंका आए, रावण चरण शीश तिन्नाए। दूत लोग तुरंत लक्ष्मण के चरणों में सिर नवाकर गुण वर्णन करते चले। रघुनाथ जी का यश करते सुनते लंका में आए और रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहस दशानन पूछिस बाता,
कस न सुख आपन कुशलाता, पुन कहूँ खबर विभीषण केरी, जासु मृत्यु आई अतिनेरी। हंसकर रावण ने बात पूछी कि हे सुख, तुम अपनी कुशल क्यों नहीं कहते, अर्थात कहो विभीषण का समाचार कहो जिसकी मृत्यु निकट आ गई। करत राज लंका शठ त्यागी, हुई है यौकर कीट भागी, पुन कछु भालू की कटकाई, कठिन काल प्रेरित चलाई। जो लंका को राज्य करते छोड़ गया वह मूर्ख भागीन जी के कीड़ा सा होगा, अर्थात जैसे जी के संग जाता है वैसे ही नष्ट होगा। या फिर रीछ बालों की कटकाई कहो कितनी है जो कठिन काल की प्रेरणा से चली आई। तिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कहो तब सिंह की बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला विचारा सागर हुआ है। फिर तपस्वियों की बात कहो, जिनके हृदय में मेरा अत्यंत भय रहता है। कि वही बैठ के फिर गए श्रवण से सुन मोर, कस न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। तेरी भेंट उनसे हुई या मेरे स्वयं की श्रवण करके लौट गए। दल तेज बल क्यों नहीं कहता, तेरा चित्त बहुत चकित हो रहा है। नाथ कृपा कर पूछा जैसे, मानो वचन क्रोध कर तैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाते राम तिलकते सारा। शुक्र बोले हे नाथ, जैसे कृपा करके पूछते हो वैसे ही क्रोध त्याग मेरे वचन मानो। जब ही तुम्हारा छोटा भाई जाकर मिला तभी रघुनाथ जी ने उसे लंका का राज्य तिलक कर दिया। रावण दूत मैं सुन काना, कपिन मांग दिखे दुखनाना। सरन्ना शिका काटन लागे, राम शपथ दे नहीं हम त्यागे। हमें आपका दूत कालों से सुनकर कपियों ने बांधकर बड़े दुख दिए और हमारे नाक कान काटने लगे। हमने रघुनाथ जी की शपथ दिलाई तो छोड़ा। पूछे नाथ राम कटकाई, बदन कोट सत वरण न जाई। नाना वरण भालू कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। आप श्री रामचंद्र जी की कटकाई 100 करोड़ सुखों मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता। जयपुरदेव बदेव सुतोरा, शकिल कपिन में ते बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाम बल मुकुल विशाला। जिसने लंका जलाई, तुम्हारे पुत्र को मारा, उसके सब बानरों से थोड़ा सा बल है। उसके कहने से प्रभु के प्रताप की महिमा दिखाई दी कि उनकी कृपा से छोटे भी बड़ा कार्य करते हैं। अथवा जिसने लंका जलाई है उससे सकल कपिन में और बंदरों में कुछ थोड़ा बल नहीं है। जब एक मुख से ठिकाना न लगा तो बंदरों से कैसे होगा। उन कठिन भयानक योद्धाओं के अनेक नाम हैं और एक एक में असंख्य हाथियों का विशेष बल है। दुविध नयंद नील नल, अंगदाद विकटास। दधिमुखेयर कुमुद गौ, जामवंत बल प्राशी। दुविध नील नल अंगद विकटास। दधिमुख केहरी कुसुम गव जामवंत, ये तो सब योद्धा बल की राशि है। एक अपिशव सुग्रीव समाना, इन सम कठिन गने को नाना। राम कृपा अतुलित बलत नहीं, तरण समान त्रिलोक नहीं। ये सब बानर सुग्रीव के समान है, इनके समान और भी करोड़ों हैं, उन्हें कौन गिन सकता है। रामचंद्र जी की कृपा से उनके अपरिमित बल हैं, तृण के समान तीनों लोगों को गिनते हैं। अश्व श्रवण सुनाद स्कंदर, पद्म 18 यूथप बंदर।
नाथ खटक में सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रण माही। हे रावण, यह वार्ता मैंने सुनी है कि 18 पद्म बानवों के सेनापति हैं और जितनी सेना है उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। हे नाथ, कटक में ऐसा कोई वानर नहीं जो लड़ाई में तुम्हें न जीते। परम क्रोध में चय सब हाथा, आयुष पे न दे रघुनाथा। सो सह सिंधु सहित जस ब्याला, पुरय न तोधर कुधर विशाला। वे सब बड़े क्रोध से लंका में घुसने की हाथ बढ़ते हैं, पर रघुनाथ जी परम क्रोध में जय सब हाथा, आयुष पे न दे रघुनाथा। सो सह सिंधु सहित जस ब्याला, पुरय न तोधर कुधर विशाला। वे सब बड़े क्रोध से लंका में घुसने को हाथ मलते हैं, परंतु रघुनाथ जी आज्ञा नहीं देते। मीन सर्प सहित समुद्र सोच ले, जो ऐसा भी काम न चले तो पर्वत रखकर पाट दे। फार नख धर कुधर विशाला, कहीं ऐसा पाठ है तो अर्थ है कि नखों से पर्वतों को फाड़ डाले। गर्द मर्द गर्द मिलवे दसीसा, मलकर रावण को गर्द में मिला दो। सब बानर ऐसा ही वचन बोलते हैं, गरजते हैं, तुमको भयकारी वचन कहते हैं। निडर है मानो अब इस लंका को खाना चाहते हैं। सह सूर कपि बालु सब, पर प्रभु राम। रावण काल को टिके, जीत सके संग्राम। एक तो कपि भालू सब स्वाभाविक ही सूर है, पुनः उनके रखने वाले रघुनाथ जी है। सो हे रावण, तुम तो क्या हो, करो कालो संग्राम में जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्ध विपलाई, से सत सक में नगाई। शक्सर एक सोस सत सागर, तब भ्राता पूछे नय नागर। तब रघुनाथ जी के तेज बल बुद्धि की अधिकता से 1000 शेष जीव वर्णन नहीं कर सकते। वे एक ही बाण से 100 सागर सूख सकते हैं। परंतु तुम्हारे भाई से नीति अनुसार पूछा है कि सागर उतरने का क्या उपाय है। उसने कहा कि सागर से विनय करो।